नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड के नेचर की बात करेंगे। अब देखिए ये ऑक्साइड जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड हो सकता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो सकता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड जो है ये बेसिकली बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो जनरली मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं और कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी होता है। तो पहले हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देख लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए Na2O सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड हम कैसे पहचानेंगे कि ये बेस है या एसिड है, मतलब बेसिक कैरेक्टर है इसके पास या एसिडिक कैरेक्टर है। तो हम डिटरमाइन करेंगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर आपको पता है कि ये मेटल है तब तो बहुत अच्छा, तो मेटल ऑक्साइड ये बेसिक नेचर का होता है। अगर नहीं पता है तो हम इसका चार्ज निकालेंगे। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी सेल में मतलब आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका चार्ज कितना हो गया, तो चार्ज हो गया +1। अब जब चार्ज +1 है इसका मतलब ये मेटल है। देखिए +1 से +3 तक अगर चार्ज हो तो मेटल हो जाएगा, और चार्ज अगर माइनस में हो तो वो नॉन मेटल होगा। बाहरी सेल में अगर 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको प्लस में ही लेते हैं। अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस सेल में से 8 घटा लेंगे, ठीक है। वैलेंस सेल में से नहीं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन में से 8 घटा लेंगे तो वो हमको चार्ज पता चल जाएगा। अब देखिए कि जैसे सोडियम, तो सोडियम का चार्ज कितना हो गया +1, तो जिसका चार्ज प्लस में आ रहा है वो मेटल है। तो सोडियम मेटल है और मेटल के ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लें, ठीक है। जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक है कि बेसिक है, कैसे पता चलेगा, तो देख लीजिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। तो बाहरी सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका चार्ज क्या होगा, तो चार्ज हो जाएगा +2। और जब चार्ज +2 हो गया इसका मतलब ये क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, चार्ज प्लस में है, इसका मतलब ये मेटल है। और मेटल के ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और भी मेटल हो सकते हैं जिसके ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के, ठीक है। अब हम नॉन मेटलिक ऑक्साइड को ज़रा देखें, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो इसको भी देख लिया जाए। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड का। तो मान लीजिए कि हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया, तो सल्फ़र क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, तो आपको पता है कि सल्फ़र नॉन मेटल है। अगर नहीं पता है तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से निकालेंगे। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 6। चूँकि बाहरी सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि इसका चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें से 8 घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा -2। तो जब चार्ज माइनस में आया इसका मतलब ये नॉन मेटल है। तो सल्फ़र क्या हो गया, सल्फ़र एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अब हम दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड जो एक बड़ा ही स्पेशल केस है ना, इसमें चार्ज पॉजिटिव होगा। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4, ठीक है। पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, बाकी में 8-8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, है ना। तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, तो चार्ज हो जाएगा +4, ठीक है। तो चार्ज हो गया +4, तो आप कहेंगे कि ये मेटल है, लेकिन ये नॉन मेटल है, क्योंकि जिसकी भी वैलेंसी 4 है ना। चार्ज और वैलेंसी में इतना ही अंतर है कि चार्ज के पीछे प्लस या माइनस साइन होता है, जबकि वैलेंसी के पीछे प्लस या माइनस साइन नहीं होता है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड ये कार्बन फैमिली के मेंबर्स हैं। देख लीजिए कार्बन जो है वो नॉन मेटल है,
सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड उसको कहा जाता है जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों का ही प्रॉपर्टी होता है। टिन और लीड ये मेटल है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ गए कि कार्बन इज़ ए नॉन मेटल। तो कार्बन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का है ना, तो +4 वाले में ये चेक कर लीजिएगा कि है ना कौन सा एलिमेंट है, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो नॉन मेटल है और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब हम बात कर लें थोड़ा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसे कहा जाता है जिसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों ही कैरेक्टर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने अभी बताया कि इसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों ही कैरेक्टर पाए जाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे जिंक ऑक्साइड है ना, ये मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं जिसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, मरकरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो ऑक्साइड हैं और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सभी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक है, ETC।